मौके का इंतज़ार ही कर रहा था कब वो आएँ और कब मैं कत्ल। जब सर मैं उनको कत्ल करता हूँ, ठीक है, वो हमारे घर आते हैं, वो खाला मेरी बुलाती है, ठीक है, तो वो तो सुलह करना चाह रहे थे। ऐसे मैं ऊपर से आया हूँ, ठीक है, मेरे डब लगा हुआ था पिस्टल। जैसे ही मैं पौड़ियों से नीचे उतरा हूँ, मैंने पिस्टल निकाला। लड़का पता नहीं लेज़ पकड़ी हुई थी उसने, जैगम ने ना, तो मैंने उसके ऊपर पहला फायर किया। सर उस टाइम मैं पागल हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे मेंटल नहीं होता बंदा, ऐसे। तो घर वाले भी भाग गए, वो भी, उनमें से भी 2 भाग गए। वो मेरी बचपन की मंगेतर भी थी और मेरी खालाजाद बहन भी थी। सर उसने फरियाद की थी कि भाई मुझे मार दो, इनको छोड़ दो। पर उस टाइम खून सवार था सिर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुएब हसन और आप देख रहे हैं QC TV। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक सफाक मुलजिम जाता है और 3 लोगों की जान ले लेता है। वो मुलजिम मेरे साथ है, उसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। क्या ऐसा वाक़या हुआ कि आपने उन लोगों को घर बुलाया और घर बुला के कत्ल कर दिया? सर मैंने नहीं बुलाया तो मेरी खाला ने था। वो तो सुलह करना चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने जूस ले सारा कुछ मतलब घर में पकाया, बहुत कुछ पकाया भी था, तो वो तो सुलह करना चाह रहे थे और मैंने सर उनको कत्ल कर दिया। जो लड़की लाइबा है उसका आपके साथ क्या रिश्ता था? वो मेरी बचपन की मंगेतर भी थी और मेरी खालाजाद बहन भी थी। तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ अच्छे नहीं थे जो उसने शादी कर ली? नहीं, माशाल्लाह मेरे साथ खाती पीती बैठती, बातें चीतें होती थी हमारी। आप दोनों को पता था आपकी मंगनी हुई है? जी, 3 साल पहले हमें पता चला था। तो फिर उसके बाद कैसा रिएक्शन था? वो खुश थी? हाँ जी, खुश थी। तो ये अचानक स्टोरी में ट्विस्ट कैसे आया? ये जैगम नामी लड़का कैसे उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ? आपको घर वालों को पता नहीं चला या क्या मामला हुआ? आपके साथ कोई ताल्लुक़ ख़राब हो गया? नहीं, मेरे साथ भी ताल्लुक़ ठीक था अभी तक। जब घर से गई है तब तक भी ठीक था, बातें चीतें खाती पीती सारा कुछ अच्छा था। बस पता नहीं, स्कूल जाती थी, ठीक है, स्कूल 10वीं के पेपर हुए, अच्छे नंबर लिए, खाला मेरी ने उसको 11वीं 12वीं में कॉलेज में दाखिल करवा दिया। तो बस पता नहीं कॉलेज से ये ना कोई या स्कूल से कुछ हुआ है। तो इससे पहले आपको इस मामले का ज़रा बराबर भी पता नहीं चला कि इसकी कहीं सेटिंग चल रही है या किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है? नहीं सर। तो जब आपको पता चला तो उसकी शादी हो चुकी थी? जी। तो फिर आप कहाँ थे उस वक्त जब उसकी शादी हुई? उस वक़्त मैं मरी मार रोड पे था। आपको कब पता चलता है कि लाइबा ने जैगम नामी लड़के से शादी कर ली? तकरीबन जब उन्होंने शादी की थी उससे तकरीबन कोई 12-14 दिन बाद। कौन बताता है आपको? मेरी खालाजाद बहन है, उसकी छोटी बहन। अच्छा। सुंदस नाम है उसका, तकरीबन 13-14 साल उसकी एज है। उसने मेरे से बात की थी फ़ोन पे? जी। तो जब आप उनको कत्ल करते हैं तो वो आपके घर आते हैं? कौन बुलाता है उनको आपके घर? जब सर मैं उनको कत्ल करता हूँ, ठीक है, वो हमारे घर आते हैं, वो खाला मेरी बुलाती है, ठीक है। आपकी खाला भी आपके घर रहती है? हाँ जी, हम एक ही फैमिली ज्वाइंट है हमारी। कब से आप इकट्ठे रहते हैं? 1 साल से। खाला की फैमिली और आपकी फैमिली? जी जी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 भाई हैं, तो वो 6 बहन भाई हैं। 1 भाई है, 5 बहनें हैं। कौन? लाइबा वगैरह? जी जी। लाइबा का एक ही भाई है, वो बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तकरीबन 11 साल का वो। अच्छा, आपकी खाला ने उनको अपने घर बुलाया कि सुलह सफाई कर लेते हैं, बेटी की शादी हो गई, अब मामला ख़त्म करते हैं। जी। तो फिर सर मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ मोहल्ले। आप किधर थे जब वो आपके घर आए? आपको इससे पहले पता था कि आज उन्होंने आना है? नहीं सर। तो फिर आपने वो जो वेपन लिया, जी जी, वो आपके पास घर में मौजूद था, वो कहाँ से आया? वो मैं पिंडी से लेके आया था, मेरे चाचू का था, ठीक है, वेपन। तो कबूतरों वाले खुड्डे में मैंने रखा हुआ था, तो बस मौके का इंतज़ार ही कर रहा था कब वो आएँ और कब मैं कत्ल करूँ। यानी कि ये आपने इरादा कर लिया हुआ था कि अब आपने इनको नहीं छोड़ना? जी जी। तो वो आपके घर आए, जब आपने उन पे फायरिंग खोली तो किसी बंदे ने मज़ाहमत नहीं की? आपकी फ़ैमिली से, उनकी फ़ैमिली से किसी ने नहीं रोका आपको कि उस्मान आप क्या कर रहे हो? सर उस टाइम मैं पागल हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे मेंटल नहीं होता बंदा, ऐसे। तो घर वाले भी भाग गए, वो भी, उनमें से भी 2 भाग गए। अच्छा। ठीक है, 3 जो, वो 5 लोग आए थे? जी, 3 जो अंदर थे उनको मैंने सर फायर कर दी। नहीं, जब आप पिस्टल लेके आए हैं तो वो खाना शाना खा रहे होंगे, पानी शानी पी रहे होंगे, तो आपने किसको मदऊ किया? क्या कहा कि वो क्या वाक़या? ये नहीं कहा, ऐसे मैं ऊपर से आया हूँ, ठीक है, मेरे डब लगा हुआ था पिस्टल। जैसे ही मैं पौड़ियों से नीचे उतरा हूँ, मैंने पिस्टल निकाला। लड़का पता नहीं लेज़ पकड़ी हुई थी उसने, जैगम ने ना, तो मैंने उसके ऊपर पहला फायर किया। दूसरा उसकी वालदा का। कहाँ लगा फायर उसको? ये नहीं पता, इधर कहीं लगा होगा पहला फायर। दूसरा फायर किसको? दूसरा फायर उसकी वालदा को।
फिर तीसरा फायर लाइबा को। तो लाइबा ने कुछ नहीं कहा कि हम इतनी देर से साथ रह रहे हैं, आपकी मंगनी भी हुई थी, आपकी कज़न भी है, तो कोई फरियाद नहीं की उसने आपसे? सर उसने फरियाद की थी कि भाई मुझे मार दो, इनको छोड़ दो। अच्छा। पर उस टाइम खून सवार था सिर पे, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी। इतना गुस्सा, इतना क्रोध आया कहाँ से? क्या आप ऐसा तो कोई पेशावर क्रिमिनल भी नहीं करता कि आपने 3 बंदों की जान एक ही वक्त में ले डाली? सर इतना गुस्सा आया मुझे यहाँ से कि जो मोहल्लेदार हैं, जो यार दोस्त हैं, बाहर कहीं भी जाता है ना बंदा खाता पीता है, एक ही बाहर बाज़ार है ना हमारा मेन, ठीक है, उधर से ही बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा जो भी लेना हो उधर से मिल जाता। सब लोग जानते हैं क्योंकि मैं भी कुकिंग का काम करता हूँ, शेफ़ हूँ, सबके साथ तल्लक है, खाना शाना पकाता हूँ लोगों का। तो बस सर नहीं, वोटिंग लोगों ने बहुत की, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। तो इनको मारने के बाद कोई अवार्ड मिला है लोगों से? कोई वार्ड नहीं मिला। तो फिर अब वो लोग कहाँ गए? बेइज्जती हो रही है उल्टा। अब वो लोग आ रहे हैं, आके आपको कोई थपकी दे रहे हैं कि वाह उस्मान तुमने बड़ा बहादुरी वाला काम किया? कोई बंदा ही नहीं आ रहा। कोई पीछा ताकुब कर रहा है आपका, पीछे आपको कोई पुश्त पनाही कर रहा है? अब नहीं। ये जो आपने 3 कत्ल किए हैं, इसमें आपके साथ कोई और भी मुलव्वस है या ये आपके अकेले का काम? मेरे अकेले का ही काम है। अब कत्ल करने के बाद कितने दिनों से आप हवालात में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जुमेरात वाले दिन का सर मैं पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो आगे आज फिर जुमेरात आ गए, 1 हफ़्ता हो गया मुझे हवालात में। तो ना नींद आ रही है, ना खाने हो रहा है, ना बैठने हो रहा है, कोई ज़िंदगी का ना इंटरेस्ट, कोई मज़ा ही नहीं रहा। मज़ा क्या, आपने 3 लोगों की जान ले ली है, उसके साथ उन तीनों का घर बर्बाद हुआ, आपका घर, तो क्या आप सोच रहे हैं? सर यही सोच रहा हूँ कि बहुत गलत किया मैंने, बहुत ही इंतहाई किस्म का गलत किया। जब आपने उनको कत्ल किया तो उसके बाद आप फ़रार हो गए या क्या, कैसे पकड़े गए आप? फ़रार नहीं हुआ, मैं थाने की तरफ आ रहा था, आगे से ज़ाहिर सी बात है 15 पे कॉल चली हुई थी, ये भी उधर ही जा रहे थे ना, तो रास्ते में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो मुझे सीधा थाने ले आए। उस्मान, आप अक्सर ऐसे सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देखते रहते होंगे, पहले भी आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आपने अक्सर लोगों को देखा गैरत के नाम पे ऐसे कत्ल कर देते हैं। अब आगे आपके साथ ये वाक़या हुआ है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सब बहन भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी बहनें हैं वो ऐसा काम ना करें, अगर करती भी हैं तो जो उनके भाई हैं या उनके मंगेतर हैं उनको माफ़ कर दें, ठीक है, ऐसा कदम ना उठाएं। अभी मैं हवालात में हूँ, ठीक है, आगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। 8 दिन में जो हो रहा है मेरे साथ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ लोगों को, अपना पैगाम देना चाह रहा हूँ बहन भाइयों को, मुसलमान जो भी जितने भी मेरे बहन भाई, कि ना नींद आ रही है, ना खाने हो रहा है, ना बैठने हो रहा है, ना सोने हो रहा है, ठीक है। ज़िंदगी उनकी तो चलो वो तो चले ही गए, एक साहब का मैं भी एक ज़िंदा लाश की तरह घूम रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन व सामाइन, आपने मुल्ज़िम उस्मान की सारी गुफ्तगू जानी। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों तक आगाही पहुंचा सकें कि गैरत का नाम सिर्फ कत्ल नहीं है, आप और भी बहुत तरीक़ों से अपनी गैरत को महफूज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।